देखिए हम आपको पॉजिटिव रूल पढ़ा रहे हैं, आज रिवीजन क्लास है आपकी, ठीक है। तो कैसे आप पहचानोगे पॉजिटिव है, सबसे पहले ऐसे देखिएगा, ये बड़े वाला ब्रैकेट होगा, ठीक। बड़े ब्रैकेट के अंदर जैसे के NH3, ठीक, NH3 का होल 4, ठीक, और यहाँ पर आप लिख दीजिए Cl2। तो जब आपका बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, बड़े ब्रैकेट में जो राइट साइड में एलिमेंट लिखा रहता है, ठीक, राइट साइड में एलिमेंट लिखा रहेगा, तो आप इसको पहचान लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव रूल का है, ठीक है। और उसके ये क्या होता है, नेम ऑफ लिगेंड। रूल क्या होता है आपका, रूल देखिए, नेम ऑफ, हम सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखते हैं, ठीक है, लिगेंड्स। उसके बाद नेम ऑफ आयन, ये लिगेंड हो गया। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, ठीक, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद एनाइजेशन स्पेयर, एनाइजेशन स्पेयर, ठीक है। और प्लस में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो क्या होगा देखो, नेम ऑफ लिगेंड पहले लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड क्या है, टेट्राएमीन। 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, सबको पता है टेट्रा। अमोनिया को क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, ठीक है, टेट्राएमीन। और इसके बाद क्या लिखोगे आप, सेंट्रल मेटल आयन पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद ये क्या है, क्लोरीन, डाई क्लोराइड। और ये हो गया नेम ऑफ लिगेंड, आपने लिख लिया टेट्राएमीन है। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या है, पोटेशियम है। और क्या है, डाई क्लोराइड है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये जो है आपका NH3 क्या है, यौगिक है। यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होना चाहिए 0 होता है, ठीक है। और इसका -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, इसको हम रोमन अंक में ही लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण नंबर। और देखिए, लिख लीजिए CuH2O का होल 6 F2, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम क्या लिखोगे, उसी तरह ये पॉजिटिव रूल का ही है, क्या लिखोगे, 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं, ठीक है, 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा। जल के लिए क्या लिखते हैं हम, एक्वा लिखते हैं, एक्वा, जल के लिए एक्वा हो गया। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या है आपका, कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। इसका क्या हो जाएगा, डाई फ्लोराइड। इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे, फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता है ये हाइड्रोजन परिवार के मेंबर होते हैं। फैक्ट CBI एट होम, ठीक, फैक्ट CBI एट होम। इन सब का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, -1 होता है। फैक्ट CBI एट होम, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो अस्टाटीन, ठीक है, ये हो जाता है आपका। और यहाँ पर देखिए, ये जल है ना, जल का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और इसका -2 आएगा, और ये 2 लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया, आ गया, ठीक। और देख लीजिए, पॉजिटिव रूल का ही छाट कर मैंने रखा, ठीक। इसके बाद आपको अगला वाला रूल बताऊंगा। इसका देखिए क्या लिखोगे, मैंने रूल बताया था नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पर एक से ज्यादा, ये आ गया लिगेंड, सॉरी ये लिगेंड है। लिगेंड क्या है, यहाँ पर 2 लिगेंड आ गए, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर में, ठीक। जिसका नाम A से पहले आएगा उसको रखेंगे, उसके बाद पिछले वालों को। क्या होता है, ये एमीन है ना, एमीन में A पहले आएगा। और ये क्या है, क्लोरो, यहाँ पर क्लोरीन को हम क्लोरो में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे नेम लिखेंगे लिगेंड का पहले। तो लिगेंड क्या है, पेंटाएमीन, ठीक है, पेंटाएमीन क्लोरो, पेंटाएमीन क्लोरो। सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया।
इसके बाद नेम ऑफ एनाइजेशन स्फीयर क्या है आपका, क्लोरीन है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, इसका -1, तो अर्थात इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस पर -1 तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। पहले आप क्लोराइड लिख दीजिए, क्लोराइड, और IUPAC में हमेशा गिनती क्या है, आप रोमन अंक में लिखोगे, समझ में आया, आ गया। पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड 3, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका नेम ऑफ लिगेंड का ही, लिगेंड में क्या है, अमोनिया है, तो टेट्रा एमीन, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं। टेट्रा एमीन क्या है आपका, कॉपर, और ये क्या है, सल्फेट है, सल्फेट, ठीक है। सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, अमोनिया है, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे आप, सल्फेट 2, ठीक है, समझ में आया। और नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए, 2 यहाँ भी 2 लिगेंड है, तो क्या लिखोगे, पेंटा, 5 के लिए पेंटा एक्वा, क्लोरो कॉपर, ठीक है, कॉपर, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका -1, और इसका -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, क्लोराइड, समझ में आया। देखो, पेंटा एक्वा क्लोरो कॉपर 3 क्लोराइड, ठीक है, समझ में आया, सबको आया। देखिए नेक्स्ट, इसको देखिए, इसको क्या करोगे, हेक्साएमीन क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, इसका अमोनिया का 0 हो जाएगा, ये 4 है, तो 4 ऐसे लिख लीजिए, और ये आपका क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। शायद इतने एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है। इतना देखिए, इसको अब दोनों आ गया है, तो पहले आप क्या लिखोगे, डाई एक्वा टेट्राएमीन कोबाल्ट क्लोराइड क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला देखिए, हेक्साएमीन क्या हो जाएगा, निकेल क्या हो जाएगा, इसका 0 अमोनिया का, 2 डाई क्लोराइड, ठीक है, समझ में आया। आशा करते हैं ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक। देखिए, अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, निगेटिव रूल क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, गलती यहाँ पर हो गई है, ये जो है ट्राई यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक, डायरेक्ट क्लोराइड लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। यहाँ पर उसी तरह लिखा गया है क्लोराइड, और यहाँ भी क्लोराइड ही रहेगा, IUPAC नाम, इसका ऑक्सीकरण संख्या ही लिख देंगे केवल, बस, ठीक है। देखिए निगेटिव रूल, आपने पॉजिटिव रूल पढ़ लिया, ठीक। अब निगेटिव रूल कैसे पहचानोगे, सबसे सरल तरीका है, देखिए, अब यहाँ पर कोई एलिमेंट लिखा रहेगा, ठीक, जैसे CH3 हो गया, Cu हो गया, NH3 का होल 4 हो गया, ठीक। अब ये आपके निगेटिव रूल में आएंगे, इसको कैसे लिखेंगे वही आप समझ लीजिए, बस, बहुत इजी है। देखिए, जब आपका बड़ा वाले ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट लिखा रहेगा, तो हमारा वो निगेटिव रूल का होगा, ठीक, समझ में आया, इतना आप याद रखिएगा, बस। ये तो लिगेंड ही है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक। और इसमें एक बात और याद रखना रहता है आपको, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है उसी में ATE जोड़ लेते हैं, ठीक। पहले रूल लिख लीजिए, यहाँ पर हम पहले नेम ऑफ आयन लिखते हैं, ठीक है, नेम ऑफ आयन लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन, इसी के साथ में विथ ATE, ठीक, ATE जोड़ लेंगे, प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक। बस इतना ही रूल है,
देखिए इसका नाम कैसे लिखोगे। अब कह रहा है सबसे पहले आप नेम ऑफ आयन लिखिए। पॉजिटिव वाले में क्या लिखते थे, पॉजिटिव वाले में लिगेंड का नाम पहले लिखते थे, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, आयन का नाम पहले। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड क्या है, टेट्रा एमीन, ठीक है, टेट्रा एमीन हो गया, ठीक। अब उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कॉपर है। यहाँ पर कॉपर को हम क्यूपरेट लिखेंगे, ठीक है, क्यूपरेट, एटी ही इसमें जुड़ गया ना, एट, ठीक, क्यूपरेट। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन संख्या इसका 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक, समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह आपको 5 एग्जाम्पल और बता देंगे, ठीक है। ये है आपका क्या, निगेटिव रूल का ही है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, टेट्रा, पहले आयन का नाम क्या है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम। यहाँ पर जो ये 2, 3, 4 लिखा रहेगा, इससे कोई आपको मतलब नहीं है, ये आपका केवल ऑक्सीकरण नंबर को ही ज्यादा करेगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो ये 2 प्लस चार्ज का हो जाएगा, ठीक। पोटेशियम हो गया, टेट्रा, सीएन को यहाँ पर हम साइनो लिखेंगे, ठीक है, टेट्रा साइनो। निकिल है, इसको हम निकलेट लिखेंगे, ATE जोड़ लेंगे, ठीक है, निकलेट। यहाँ पर -1 होता है, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक, समझ में आया, शुभम आया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये आपका पोटेशियम, ये क्या है, ट्राई ऑक्सीलेटो हो जाएगा, ऑक्सीलेटो, क्रोमिएट, ठीक, क्रोमिएट। ये आपका हो जाएगा -2 चार्ज +1 चार्ज, क्रोमेट। अब अगला देखिए, डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। यहाँ पर सिल्वर को हम अर्जेंटेट लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर सोडियम पर +1 चार्ज होता है, ठीक है, सोडियम पर +1 चार्ज, साइनो पर -1 चार्ज, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगला देखिए, ये है आपका कैल्शियम, हेक्सासाइनो, फेरेट यहाँ पर लिखेंगे, फेरेट कितना हो जाएगा, -1 और +2 कैल्शियम पर होता है, तो 6 में से 2 चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा इसका IPSC, ठीक, समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। अगला देखिए क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, टेट्रा हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, जिंकेट। यहाँ पर हम इसको जिंकेट लिखेंगे, जिंकेट, और इस पर -1 होता है, +1 होता है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है, समझ में आया, हाँ, ओके सर, ठीक। इसको आप कमेंट पर हमें आंसर दीजिएगा, ठीक, इतना आप कर लीजिए, ये कमेंट पर आंसर दीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट देखिए, आपके लिए मैं अगला वाला रूल बताता हूँ, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। उदासीन का क्या होता है, उदासीन बहुत सिंपल होता है। उदासीन में आपको बहुत छोटा सा रूल है, नेम ऑफ लिगेंड लिखोगे डायरेक्ट, नेम ऑफ लिगेंड्स हो जाएगा, ठीक है, लिगेंड्स प्लस में आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, और प्लस में आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, बस, ठीक, ये कवर हो जाता है। क्या लिखोगे आप, ये और कैसे पहचानोगे उदासीन है,
बड़े ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट रखे जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं, हेक्सा एक्वा मैग्नीज, ठीक। मैग्नीज क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2O को क्योंकि जीरो लिखना पड़ता है, 0 होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरस, ठीक है, या आयरन, ठीक। क्या हो जाएगा, चाहे फेरस लिखो चाहे आयरन लिखो, इसका क्या हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा टेट्राएमीन जिंक, ठीक। टेट्राएमीन जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। देख लीजिए थोड़ा सा और आपको बता दें गिनती, जैसे 1 के लिए क्या लिखते हैं, 1 के लिए हम लिखते हैं मेथ, ठीक, मेथ लिखते हैं, और 2 के लिए एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, ठीक। 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, ठीक, 9 के लिए नॉन लिखते हैं, 10 के लिए डेक लिखते हैं, ठीक। और कुछ देखिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई एक चीज आ जाए तो उसको हम मोनो लिखते हैं, ठीक। 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं, ठीक, और 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं, ठीक। 7 के लिए हेप्टा लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्टा लिखते हैं, ठीक। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। प्लीज अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।